देखो बच्चों, लास्ट टाइम हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रिबेट ऑफ इनकम टैक्स। ये भी हमने आधा पढ़ा था, क्योंकि अभी हम इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पढ़ेंगे और फिर एक बार क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद सर्चा आ जाता है। तो डिस्कस करते हैं रिबेट में हमने जो पढ़ा था। सेक्शन 156 सब सेक्शन 1, रिबेट अंडर ऑप्ट आउट स्कीम। जो हमारी पुरानी स्कीम थी उसके अंदर रिबेट का क्या कंसेप्ट है। तो ये सिंपल कहते हैं कि पहले कौन पर्सन इसके लिए एलिजिबल है। ओनली एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट इन इंडिया एंड हैविंग टोटल इनकम नॉट मोर देन ₹5 लाख। तो बच्चों यहाँ ना एक प्रॉब्लम है इसके साथ। मान लो किसी की इनकम 5,01,000 रुपए है, तो उस केस में उसको रिबेट नहीं मिलेगी। तो उसका नुकसान क्या होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। जबकि जो नया वाला सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट को पहले से ये चीज अवेयर थी। गवर्नमेंट ने तो बाद में इसमें चेंज कोई नहीं किया। गवर्नमेंट उस चीज को लेकर पहले से ही अवेयर थी, तो गवर्नमेंट ने उसमें वो प्रॉब्लम हटाई। तो एक बार पहले आप समझो, अमाउंट ऑफ रिबेट 100% ऑफ इनकम टैक्स पेबल, जो टैक्स कंप्यूट होकर आएगा इनकम पे, या 12,500 दोनों में से जो भी कम। इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि अगर टोटल इनकम 5 लाख है, टैक्स बनेगा ही 12,500, तो वहां तक टैक्स जीरो हो जाए। लेकिन अगर 5,01,000 हो गई तो बच्चों क्या प्रॉब्लम आती है, एक बार डिस्कस करते हैं। यहां मैं मान रहा हूं बच्चों, ऑप्ट आउट स्कीम है, एक पर्सन की टोटल इनकम 5,01,000 है एग्जाम्पल। फिर मैं आपको बताऊंगा ना कि नए वाला जो सिस्टम है रिबेट का, उसमें हमने एक पार्ट पढ़ा है, अभी दूसरा पार्ट पढ़ना है। तो वो कैसे इसको सुधार किया गया, तो एक बार एग्जाम्पल हम लिखेंगे। टोटल इनकम 5,01,000। अब अगर आप देखो बच्चों, तो ये जो 5,01,000 रुपए इनकम है, इसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा। मैंने कहा अच्छा, ऑप्ट आउट स्कीम में मैं यहां लिख रहा हूं टैक्स अंडर ऑप्ट आउट स्कीम, क्योंकि हम एक बार उसी की बात कर रहे हैं। तो उसमें कैसे लगता है, फर्स्ट 2,50,000 कोई टैक्स नहीं, जीरो। नेक्स्ट 2,50,000 पे 5% से बच्चों 12,500। हम तो इवन याद भी रख लेते हैं कि पहले 5 लाख पे, अगर 5 लाख से ऊपर 10 लाख है तो पहले 5 लाख पे 12,500, और अगले 1,000 पे 20% से, क्योंकि 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच में जो भी इनकम हो उसका 20%। तो ये कितना बना बच्चों, 200। कितने रुपए टैक्स बन गया। अब इसकी प्रॉब्लम समझो। अगर इसी पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख होती तो टैक्स जीरो बनता, और इनकम 5,01,000 हुई तो टैक्स 12,700 हो गया। आप मेरे को सिर्फ ये बताओ, इनकम 5 लाख से कितनी ज्यादा हुई है। तो 1,000 के ऊपर 1,000 टैक्स ले लो, वो भी बात जमती है। अब 12,700 कैसे ले रहे हो, लेकिन गवर्नमेंट लेती है। ऑप्ट आउट स्कीम में रिबेट के साथ ये लिमिटेशन है, जो नई वाले सिस्टम में नहीं है। वहां रिबेट 12 लाख से ऊपर इनकम होने पर भी मिलेगी, इसमें नहीं मिलती। कहां तक मिलती है वो अभी डिस्कस होगा। आप पहले ये समझ लो, समझ गए ना। मतलब मैंने जानकर सिर्फ 1,000 रुपए ऊपर गया और उसको टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 12,700। अब आ जाते हैं यहां बच्चों 156(2). इसके दो केसेस हैं, आप ए और बी भी बोल सकते हैं। पहला, रिबेट अंडर सेक्शन 156(2) सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन को कवर कर रही है। इसमें वो कहते हैं एलिजिबल एसएससी होना चाहिए रेजिडेंट इंडिविजुअल। साथ में ये नहीं कहा कि उसकी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा ना हो। तो इसका मतलब अगर किसी की इनकम 12 लाख से ऊपर है तो भी उसको ये रिबेट मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगी वही सिखाऊंगा। तो केस 1, टोटल इनकम अगर 12 लाख से ज्यादा नहीं है, फिर तो समझ कर चलो, ये कहते हैं रिबेट होगी 100% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल और ₹60,000 विच एवरेज लेस। तो आपका टैक्स बनना ही ज्यादा से ज्यादा 60,000 है, तो 12 लाख इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनेगा। हमने दो एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल कि टोटल इनकम 11,40,000 है। अब इसका अगर टैक्स बात करें तो पहले 4 लाख पे जीरो, अगले 4 लाख का 5% 20,000। अब 8 लाख के बाद 11,40 3,40 और इनकम हो गई 10% से 34,000, टोटल किया 54,000।
और रिबेट कितने की मिलेगी, वो कहेगा जितना टैक्स बना है या 60,000, दोनों में से जो भी कम है, तो 54,000 कम है, तो 54,000 की क्या मिल जाएगी रिबेट, और टैक्स पेबल क्या हो जाएगा, 0। अब आ जाओ एग्जाम्पल सेकंड, अगर टोटल इनकम 12 लाख हुई तो बच्चों पहले 4 लाख पे नील, अगले 4 लाख पे 5% से 20,000, और अगले 4 लाख पे 10% से 40,000, टोटल टैक्स 60,000। 60,000 या 60,000 दोनों में से कम, रिबेट 60,000, तो टैक्स पेबल क्या हो जाएगा, 0। अब एक बार समझ लेते हैं कि किसी की इनकम 12,01,000 रुपए है, 12 लाख से ऊपर है, तो ये कहते हैं पहले समझ लो रिबेट तब भी मिलेगी, क्योंकि हमने कब कहा कि रिबेट तब नहीं मिलेगी जब इनकम 12 लाख से ऊपर होगी, क्योंकि उसने तो सिर्फ ऐसे बोला है कि इलिजिबल एसएससी है रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो एक केस सेकंड लिखो बच्चों, ये सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स डिजाइन में है रिबेट। आप लिखो यहां पर केस सेकंड में। आप बच्चों मेरे को पुराने वाले में लिमिटेशन बताओ क्या थी। 5,01,000 इनकम बनी, 5 लाख तक गवर्नमेंट कह रही है कोई टैक्स नहीं ले रहे, तो जिसकी इनकम 1,000 रुपए ज्यादा बनी है, ज्यादा से ज्यादा 1,000 रुपए टैक्स ले लो, 1,000 से ऊपर क्यों लेते हो, क्योंकि 12,700 तो बात भी सही नहीं है। तो वही यहां किया गया, उन्होंने कैसे बनाया लिखना बच्चों अब अपने पास। तो आप सेकंड लिखो इसमें, जब टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा हो तो रिबेट कैसे मिलेगी, वेयर टोटल इनकम इज मोर देन ₹12 लाख। तो अभी मैं आपको मैक्सिमम अमाउंट भी बता दूंगा कहां तक मिलेगी, लेकिन अभी के लिए पहले ये समझ लो। तो गवर्नमेंट कहती है आप ना इसमें पॉइंट करके लिखो, उस पॉइंट से हम चलेंगे। तो बच्चों हम ना इसको स्टेप भी बोल देते हैं, पॉइंट भी बोल देते हैं। तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं ए। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले ये देखेंगे कि टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर कितनी है, टोटल इनकम कितनी 12 लाख से ऊपर है, -12 लाख। एक बार हम मान लेते हैं अपनी तरफ से 12,01,000 रुपए थी, अगर ये जितनी भी होती तो ये हमारा ए पॉइंट हो जाता, तो यहां पर एक बार के लिए 1,000। अब इसके बाद आप 12,01,000 पे टैक्स निकालो, आप लिखो टैक्स ऑन टोटल इनकम। बच्चों अब थोड़ा सा तरीके से चलते हैं। आप मेरे को कोई बताएगा 12 लाख पे हमारा कितना टैक्स आ रहा था, क्योंकि 12,01,000 पे निकालेंगे ना 60,000, और जो अगला 1,000 रुपए है उसके ऊपर 15% लगेगा। मैं लिख देता हूं एक बार, फर्स्ट 4 लाख, नेक्स्ट 4 लाख, नेक्स्ट 4 लाख, ये तो हो गए 12 लाख, और उसके बाद नेक्स्ट 1,000, 12,01,000, यहां पर 5%, यहां पर 10%, और यहां पर 15%। तो ये मैंने कैलकुलेट किया 20,000, ये मैंने कैलकुलेट किया 40,000, और ये मैंने कैलकुलेट किया 150। टोटल कितना बचो, 60, 150। अब ये जो कहता है वो सुनो, तीसरा पार्ट ये कहेगा अगर बी ए से ज्यादा है, जो यहां है कि बी ग्रेटर देन ए, आप टर्म्स कुछ भी यूज कर सकते हो, देन रिबेट इज बी माइनस ए। एक बार कोई बताएगा बच्चों यहां बी ए से ज्यादा है या नहीं है, हमने कहा है, तो रिबेट अंडर सेक्शन 156(2) कितनी मिल जाएगी, 60,150 माइनस 1,000, 59,150। अब किसी का टैक्स तो बन रहा है 60,150, और आप उसको उसमें से रिबेट दे रहे हो 59,150, तो कोई बताएगा टैक्स कितना बनेगा, टैक्स 1,000 रुपए, बस वही वो लाना चाहते थे। टैक्स आफ्टर रिबेट 1,000, ये है। अब अभी कई एग्जांपल लूंगा, आपको बताऊंगा कहां तक इनकम तक रिबेट मिलेगी, उससे के बाद रिबेट बंद हो जाए, आपका पूरा कंसेप्ट बन जाएगा। अब इसमें कोई कमी नहीं है, सिंपल वे में। मतलब आपको पहले चेकआउट करना है कि टोटल इनकम 12 लाख से कितनी ज्यादा है, उसके बाद उस टोटल इनकम पे टैक्स निकालना है। अगर टैक्स का अमाउंट, जितनी इनकम ज्यादा है, टैक्स का अमाउंट ज्यादा है, तो उस केस में टैक्स में से वो एक्सीड वाला अमाउंट हटा दो, रिमेनिंग अमाउंट की क्या मिल जाएगी, रिबेट।
समझ गए ना। एक बार एक दो एग्जांपल पहले और ले लेते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आए। मैं ना अमाउंट को बढ़ाता जाता हूँ, जैसे ये 12 एक था ना, तो एक बार मैं मान लेता हूँ 12 लाख 10 हो गया, फिर 12 लाख 50 मान लूंगा, ऐसे करके। और अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ तक मिलेगी, उसके बाद रिबेट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी? जब बी ए से ज्यादा रहेगा ही नहीं। जब बी ए से क्या नहीं रहेगा? ज्यादा। क्योंकि रिबेट सिर्फ अब इस केस में तभी मिलेगी जब बी ए से क्या है? ज्यादा है। एक बार जस्ट चलते हैं। आप बच्चों यहां पर एग्जांपल लो, इसी न्यू डिजाइन में तो मैं लिख रहा हूं डिफॉल्ट टैक्स डिजाइन एग्जाम्पल 1। यहां बच्चों मैंने लिखा टोटल इनकम 12,10,000। तो एक बार बच्चों सीधा सीधा लिख ले, कोई ज्यादा कंफ्यूजन किए बिना। टोटल इनकम -12 लाख। टोटल इनकम कितनी ज्यादा है 12 लाख से? 10,000 रुपए। अब आप आ जाओ बी, टैक्स ऑन टोटल इनकम। आप टोटल इनकम पे टैक्स बताओ कितना होगा। कोई बच्चा एक बार 10,000 का 15% करेगा, 1500, तो आप सीधा लिख लो 61,500। अब आप सिर्फ देखो बच्चों, सी, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, देन बी माइनस ए इक्वल टू रिबेट, इज रिबेट। तो आप कहेंगे रिबेट, तो फिर यहाँ 51,500 बन रही है। 61,500 माइनस 10,000। और अगर आपका टैक्स 61,500 बनता है, उसमें से 51,500 की रिबेट हो गई, तो फाइनल टैक्स पेबल कितना आ जाएगा? मैंने कहा 10,000। तो वही तो वो कहना चाह रहा है कि अगर इनकम 12 लाख से 10,000 ज्यादा है, तो टैक्स 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये अभी आपके सामने करूंगा कि कब ये रिबेट आनी बंद हो जाएगी। ये नहीं है कि ये हमेशा चलती रहेगी, नहीं। जब बी ए से ज्यादा होगा तभी रिबेट मिलेगी, जब ए बी से ज्यादा होगा तो रिबेट नहीं मिलेगी। क्योंकि फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, कि अब आपकी टोटल इनकम ज्यादा है 12 लाख से, जितनी उससे ज्यादा टैक्स नहीं बन रहा। एक बार एग्जांपल 2 ले लेते हैं। अभी यहां पर रिबेट बनेगी। टोटल इनकम मान लेते हैं 1250, तो सीधा समझ लो बच्चों 50,000 से ज्यादा टैक्स नहीं बन सकता, तो ऊपर वाले की क्या मिल जाएगी? रिबेट। एक बार करें, A5। मान लेते हैं बच्चों, जो टोटल इनकम है वो 1250 में से 12 लाख घटाई तो 50,000 आ गई। ए बच्चों पॉइंट टोटल इनकम माइनस 12 लाख, 50,000। अब एक बार 1250 पे टैक्स निकालें। बिल्कुल, टैक्स ऑन टोटल इनकम। बच्चों ये यूं कैलकुलेट हुआ है कि पहले 60,000 तो है ही सही, और अगले 50,000 पे 15%, तो 7,500, तो टोटल हो गया 67,500। अब आप मेरे को सिर्फ ये बताओ, क्या बी ए से ज्यादा है या नहीं है? मैंने कहा है। इफ बी ग्रेटर देन ए, देन बी माइनस ए इज रिबेट। तो आपकी यहां पर रिबेट आ जाएगी। आप 67,500 माइनस 50,000 कर दो, 17,500। और आपने वैसे कहा फिर टैक्स पेबल कितना हुआ? मैंने कहा 50,000 रुपये। क्योंकि जो आपका टैक्स बन रहा है उसमें से घटा दो रिबेट का अमाउंट। जितनी इनकम 12 लाख से ऊपर है उतना ही टैक्स बन रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं कब तक मिलेगी ये? बच्चों आप मानकर चलो, अगर आपकी इनकम 70,000 रुपये ज्यादा हो तो तब तक तो मिलेगी, लेकिन 71 रुपये नहीं मिलेगी, और उसके बाद तो मिलनी ही नहीं है। कैसे? अभी देखो, मान लेते हैं टोटल इनकम 12,70,000 है। वो याद रखवा दूंगा, कोई बड़ी बात थोड़ा है। एक बार 12,70, आप देखो बच्चों 12 लाख से कितना ज्यादा है। लिख लेते हैं टोटल इनकम माइनस 12 लाख। अब दूसरी बात, ये जो 12,70,000 रुपये है ना बच्चों, इस पे टैक्स निकालो। टैक्स ऑन 12,70,000। आपको सिंपल चलना है। हाँ, 70,000 का 15%, 10,500, 70,500।
अब एक बार आप देखो बच्चों, अब नियर आ गए हैं ना, 71 पे तो आनी ही नहीं है। अब एक बार सी पे आ जाओ, इफ बी इज ग्रेटर देन ए, देन रिबेट इज बी माइनस ए। तो रिबेट का अमाउंट इस बार सिर्फ और सिर्फ 500 रह गया है। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि अब टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट, मैंने कहा 70,000, क्योंकि 70, 500 टैक्स है, 500 रुपए की रिबेट है, तो 70,000 रुपए। ये अभी मैं 71 मानता हूं तो उस केस में रिबेट नहीं आएगी, और उसके बाद तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मान लो किसी बंदे की इनकम, हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं 13 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख है, तो थोड़ा रिबेट निकालेंगे, पता आनी ही नहीं है। लेकिन वो झंझट ओवर हो गया कि इनकम तो 12 लाख से थोड़ी बढ़ी और टैक्स ज्यादा बढ़ गया, वो नहीं है इसमें। तो एक बार बस बच्चों एक एग्जाम्पल और मान रहा हूं, क्योंकि अभी तो प्रॉपर एग्जाम्पल करेंगे, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। मान लो इसी सेम क्वेश्चन में टोटल इनकम 12,71,000 होती। तो वैसे तो देखो बच्चों, जब मुझे अवेयरनेस है तो मैं स्टेप लूंगा ही नहीं, लेकिन एक बार के लिए क्योंकि आप लोगों को समझा रहा हूं, तो इसलिए टोटल इनकम माइनस 12,71,000 रुपये ज्यादा है। अब आप टैक्स निकालो बच्चों इस टोटल इनकम, तो लिखो टैक्स ऑन टोटल इनकम। बिल्कुल 71,000 का हमने 15% किया, 12,000, 71,000 का 15% किया, 10,650, और 60,000, 70,650। अब तो बी ए से ज्यादा नहीं है, तो हम यहां लिख देंगे सी, बी इज लेस देन ए, सो नो रिबेट इज अलाउड। कोई रिबेट नहीं मिलेगी। तो आपने कहा टैक्स, मैंने कहा भाई 70,650 जो आया था। देखो, समझो बच्चों आराम से। अब बच्चों एक सेक्शन इन्होंने और इंसर्ट किया इसी 156 के अंदर, सब सेक्शन 3। आप एक बार लिख लो, सेक्शन 156 सब सेक्शन 3। तो यहाँ वो सिर्फ एक छोटी सी बात बोलते हैं कि जो अभी डिडक्शन रिबेट निकाली है ना, वो कभी भी जो टैक्स कंप्यूट होकर आता है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब रिबेट का अमाउंट टैक्स पेबल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो बस इतना सा लिखना है, द अमाउंट ऑफ रिबेट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल, सो टैक्स पेएबल आफ्टर रिबेट कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, रिबेट का मतलब तो सिर्फ टैक्स से छूट देना है, उसके कारण टैक्स माइनस में कैसे आ सकता है। तो ये उन्होंने क्लियर लॉ में लिख भी दिया कि कोई कंप्यूटेशन करके कुछ बनाकर भी बैठ जाए, गवर्नमेंट कहती है नहीं, रिबेट का अमाउंट टैक्स पेबल से ज्यादा नहीं हो सकता। ये समझ आया तो बताओ। अब बच्चों मुझे ना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बताना है क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन मैं पहले रिबेट के पॉइंट ही समझाना चाहता हूँ। तो एक बार शॉर्ट में बस इतना सा बता देता हूँ। जो हमारा टैक्स कंप्यूट, अभी पूरा समझाऊंगा इसको, जो हमारा टैक्स कंप्यूट होकर आता है उसके ऊपर गवर्नमेंट 4% और ले लेती है। दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो माइनर सा करके पहले समझते हैं, फिर डिटेल लिखेंगे ये गवर्नमेंट क्यों ले रही है। देखो बच्चों, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है ना, हमसे जो टैक्स का अमाउंट है, तो बहुत सारा अमाउंट तो एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में सैलरीज की फॉर्म में चला जाता है जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है। फिर दूसरा पैसा गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक नीड का पार्ट है हेल्थ और एजुकेशन, उसके लिए तो बजट में ज्यादा कुछ अमाउंट बचता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हेल्थ और एजुकेशन का पैसा भी हम उन लोगों से लेंगे जो टैक्स देने के लिए लायबल है। जो उनका टैक्स कंप्यूट होकर आएगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर 4% और ले लेती है, किसके नाम पर, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम से।
समझ गए ना? ये कब लगेगा? जो टैक्स कंप्यूट होकर आएगा रिबेट के बाद। अभी हम आगे जाकर सरचार्ज भी पढ़ेंगे कि अगर इनकम 50 लाख से ऊपर हो तो गवर्नमेंट सरचार्ज भी लेती है। तो सरचार्ज और रिबेट कंसीडर करने के बाद क्या लगा करता है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हमने ये पढ़ लिया तो बस टैक्स हो गया हमारा, फिर तो सिर्फ क्वेश्चन करने होंगे। टैक्स रेट में यही रहता है, लेकिन सरचार्ज अभी हम इसलिए बाद में पढ़ेंगे। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले मैं रिबेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाना चाहता हूं ताकि हमें याद रह जाए। एक बार लिखना बच्चों, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखो एक बार, रिगार्डिंग रिबेट अंडर सेक्शन 156। फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को डिटेल पढ़ लेंगे। यहाँ एक चीज मेंशन कर देंगे कि रिबेट के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। तो पहली चीज बच्चों, चाहे दोनों स्कीम की बात करें, रिबेट सिर्फ मिलेगी रेजिडेंट इंडिविजुअल को। तो लिख दो, रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। दूसरी बात हमने लिखनी है, रिबेट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, नॉट फ्रॉम टोटल इनकम। देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर इनकम के एग्जाम्पल माने जिसपे टैक्स लगाना है, रिबेट टैक्स वाले अमाउंट में से लेस होती है। मतलब रिबेट को एक तरह से छूट बोलते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से रिलैक्सेशन है। और वो किस में से रिलैक्सेशन है? टैक्स में से। रिबेट इज नॉट अलाउड फ्रॉम टोटल इनकम, रिबेट इज अलाउड फ्रॉम टैक्स पेएबल, जो आपका टैक्स कंप्यूट होकर आएगा उसमें से रिबेट मिलती है। अगली चीज, आप बच्चों इसके रिगार्डिंग लिखना, क्योंकि अभी हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात करेंगे, वो सबसे एंड में लगता है। तो लिखो, रिबेट इज अलाउड बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जो रिबेट है वो हेल्थ और एजुकेशन सेस से पहले लगती है। और फोर्थ वन, अंडर द ऑप्ट आउट स्कीम, द मैक्सिमम रिबेट इज 12,500 if total income does not exceed ₹5 लाख। मतलब अगर आप ऑप्ट आउट स्कीम में हैं तो रिबेट का अमाउंट 12,500 से ज्यादा नहीं होगा, और वो भी तब मिलेगी अगर टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है। और इससे नेक्स्ट बच्चों, 2 पॉइंट करके लिखेंगे, क्योंकि अगर इनकम 12 लाख तक है तो रिबेट का अमाउंट 60,000 से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर इनकम, टोटल इनकम 12 लाख से स्लाइटली ज्यादा है तो कुछ रिबेट मिलती है। 60,000 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। समझ गए ना? मतलब रिबेट का अमाउंट कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 60,000 से। तो 2 पॉइंट करके लिखो, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन, द मैक्सिमम रिबेट इज ₹60,000। क्योंकि गवर्नमेंट ने सुधार किया पहले वाले। इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 12 लाख, ये तब है जब टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है। उसके बाद तो रिबेट काफी कम अमाउंट की मिलती है। तो अब आगे लिखो बच्चों, 6। इसको ना हम रिबेट की जगह, मतलब रिबेट की जगह मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। तो आप लिखना मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का मतलब यही होता है कि जो टैक्स का अमाउंट है वो जितनी इनकम बढ़ रही है उससे ज्यादा कैसे हो सकता है। मार्जिनल रिलीफ इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 156(2). 156(1) है ऑप्ट आउट स्कीम में रिबेट का, और 156(2) है डिफॉल्ट के अंदर रिबेट का।
और उसका भी अगर आप बी पार्ट लिख ले तो बेस्ट है, क्योंकि ए पार्ट में है कि टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है, और बी पार्ट में टोटल इनकम 12 लाख से क्या है, ज्यादा है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो एक्स्ट्रा वाला अमाउंट है ना, बस उसके लिए आपको छूट मिल जाएगी, मार्जिनल रिलीफ। जो एडिशनल टैक्स है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए कि एक बंदे की इनकम 12 लाख 1 हजार हुई और गवर्नमेंट ने कहा 60,150 रुपए टैक्स दे दे, ये तो गलत हो रहा है उसके साथ। तो गवर्नमेंट ने कहा 1,000 से ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे, बाकी वाला मार्जिनल रिलीफ में कवर हो जाएगा। तो लिखो बच्चों इसमें फॉर इनकम स्लाइटली एक्सीडिंग, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा है, ₹12 लाख। लास्ट बच्चों लिखो द अमाउंट ऑफ रिबेट कैन नॉट एक्सीड टैक्स कंप्यूटेड। जो टैक्स कंप्यूट होकर आता है उससे ज्यादा रिबेट नहीं हो सकता। ये समझ आ गया तो बताओ बच्चों, अब एक बार समझना ध्यान से। अपने पास लिखो बच्चों एक टॉपिक, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर हम कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। शॉर्ट में लिख देना HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहां ना मैं पहले आपको कुछ चीजों के आंसर देना चाहूंगा। एक तो बच्चों, बच्चे का क्वेश्चन आता है सर यहां आपने टैक्स भी नहीं वर्ड लिखा, सेस लिखा है। तो सेस का मतलब क्या होता है? अगर कोई टैक्स टैक्स के ऊपर लगे तो उसको सेस कहते हैं। कोई टैक्स टैक्स वाले अमाउंट पे लगे तो उसको क्या कहते हैं? सेस। भाई जो टैक्स का अमाउंट आएगा उसका 4% और टैक्स लगाया जा रहा है, तो उसको टैक्स ना बोलकर क्या नाम दे दिया गया? सेस। तो मैं ये भी कह सकता हूं सेस मींस टैक्स ऑन टैक्स अमाउंट। ये पहली और मेन बात है। सेस कभी भी इनकम पे नहीं लगता, वो टैक्स वाले अमाउंट पे लगता है वो भी एक तरह का टैक्स। ये पहली बात समझ आई। दूसरी और मेन बात बच्चों, सेस जो है वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए चार्ज होता है, उसके अलावा गवर्नमेंट उसका यूज किसी और पर्पस के लिए नहीं कर सकती। मतलब गवर्नमेंट ने आपसे इनकम टैक्स लिया, गवर्नमेंट चाहे उसका यूज किसी मर्जी पर्पस के लिए करे, गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से छूट है, उसको देखना है बजट में किस सेक्टर के लिए क्या पैसे डालने, वो इनकम टैक्स वाले पैसे। लेकिन जो सेस के नाम से पैसे लिए हैं वो गवर्नमेंट ने लिए हैं हेल्थ और एजुकेशन के नाम से, उस पैसे का यूज किसी और पर्पस के लिए हो ही नहीं सकता। सेस हमेशा पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिया जाता है और उसका इस्तेमाल उसी पर्पस के लिए हो सकता है और किसी के लिए नहीं हो सकता। भले ही वो पैसे पड़े हैं, आपको जरूरत है, लेकिन आपको खर्च उसी पर्पस के लिए करने पड़ेंगे जिसके लिए कलेक्ट किए हैं। समझ गए ना? ये सेस और टैक्स में अंतर है। तो आप यहां लिखेंगे सेस इज कलेक्टेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस एंड या पर्पजेस एंड गवर्नमेंट कैन यूज इट ओनली फॉर दैट पर्पजेस। ये अब बच्चों, एक तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट याद रख लो। आप यहां लिखो रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट कर देना 4%। 4% से लगेगा। मेरे से कोई पूछे कैसे, तो अब वही सिखा रहा हूं बच्चों। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के लिए आप एक बार सीक्वेंस समझना कि अब टैक्स कैसे कंप्यूट होगा। सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशन, बस इसको लिखवाते ही मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लिखो बच्चों इनकम टैक्स लाइबिलिटी आप किसी की कंप्यूट करेंगे तो क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे? इनकम टैक्स लाइबिलिटी शुड बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये
तो आपको इनकम टैक्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो सीखना बच्चों। तो सबसे पहली बात लिखो, कंप्यूट इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल टैक्स रेट। सबसे पहला काम करो, आपको स्टेप 1 यूज करना है, जो हमारे यहाँ टैक्स के रेट्स मेंशन हैं जो अभी हमने सीखे हैं उसके बेसिस पर इनकम टैक्स निकाल दो। उसके बाद देखो कि क्या कोई रिबेट बनती है, डिडक्ट रिबेट अंडर सेक्शन 156। साथ में लिखना इफ इलिजिबल, अगर इलिजिबल है तभी ये रिबेट डिडक्ट होगी। और याद रखना बच्चों, रिबेट और सरचार्ज एक साथ नहीं हो सकते। सरचार्ज तो लगता ही तभी है जब इनकम 50 लाख से ऊपर हो। तो एड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। मान लो किसी की इनकम 50 लाख से ऊपर है तो उसकी रिबेट तो नहीं बनेगी, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर सरचार्ज लेगी। सरचार्ज अभी हम बाद में सीखेंगे। उसके बाद फोर्थ वन, जब आप ये कर बैठेंगे जो आएगा टोटल उसके ऊपर आपको लगाना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो आप लिखेंगे कैलकुलेट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑन द टैक्स माइनस रिबेट इफ एनी या इफ एलिजिबल और प्लस सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। तो वो जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। अभी हम जो क्वेश्चन मानेंगे ना बच्चों, वो 50 लाख से कम वाले मानेंगे। उसके पीछे वजह है, अभी हमने सरचार्ज नहीं पढ़ा, रिबेट पढ़ लिया है। पर पांचवा बच्चों, जब ये सब कर बैठोगे तो जो आएगा डेट विल बी कॉल्ड टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो आप लिख देंगे अराइव एट द टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब एक बार क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। देखो समझो, अब फिर क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ आएंगे प्रॉपर तरीके से। पहले बच्चों एक बार देख, पहले बच्चों हम लोग ले रहे हैं ओप्ट आउट स्कीम और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसका आंसर लिखूंगा और फिर कंप्यूटेशन सिखाऊंगा ताकि आप अपने लेवल पर भी कंप्यूट कर सकें। तो पहले मैंने लिया क्वेश्चन 1। मान लेते हैं किसी पर्सन की टोटल इनकम 2,30,000 रुपए है। एज उस पर्सन की 45 ईयर्स है। आपको उसका टैक्स निकालना है। तो आंसर है बच्चों नील। एक बार कैलकुलेट कैसे होगा ये समझना। तो पहले 250 पे ना कोई टैक्स नहीं है, तो आपको कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा लिखना है टैक्स पेएबल नील। साथ में बिकॉज टोटल इनकम को हम शॉर्ट में टीआई बोल देते हैं, लेस देन 2,50,000। बस बात खत्म। अब क्वेश्चन सेकंड मान रहा हूं। मान लेते हैं बच्चों जो टोटल इनकम है वो एक पर्सन की 4,90,000 रुपए है और उस पर्सन की जो एज है वो एक बार मान लेते हैं 32 ईयर्स है। अभी मैं सीनियर सिटीजन नहीं मान रहा। तो अगेन बच्चों टैक्स जीरो आएगा। टैक्स आएगा तो सही, लेकिन उतने ही अमाउंट की रिबेट मिल जाएगी 156(1) के अंडर। समझ गए ना, मतलब अब टैक्स तो आएगा। तो वैसे पूछे एक बार टैक्स पेबल निकाल दोगे, तो बिल्कुल निकाल दूंगा। एक बार देखो बच्चों कैसे करूंगा। पहले लिखूंगा फर्स्ट 2,50,000, पहले 250 पे ओप्ट आउट स्कीम है नील। कोई बताएगा बच्चों अगले 240 पर? बिल्कुल 5%। हमने किया 12,000। अब आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये बताओ बच्चों, ये 12,000 रुपए है और ये रिबेट के लिए इलिजिबल है। और रिबेट हमने कुछ यूं सीखी है, उसमें वो कहता है कि दो में से जो भी कम है उतने की रिबेट मिलेगी। तो आप लिख देना लोअर ऑफ, एक तो जो आपका टैक्स आया है टैक्स कंप्यूटेड हमने कहा 12,000, और दूसरा और 12,500। एक बार कोई बताएगा कम बच्चों?
तो यहाँ 12,000 घटा दो, ये रिबेट लेस हुई तो टैक्स पेएबल नील आ गया। इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है। एक और ले रहा हूं, जिस पर्सन की जो एज है वो मान लेते हैं अभी बिलो 60, फिर 60 प्लस वाला मान लेंगे, फिर 80 प्लस वाला मान लेंगे। ठीक है, तो एक बार बच्चों क्वेश्चन थर्ड इसी थ्रू हमें अटेम्प्ट करना आ जाएगा ना। मान लेते हैं बच्चों टोटल इनकम जो है वो पर्सन की है 42 लाख रुपए। अभी मैं 50 से कम ही मानूंगा तो सरचार्ज बाद में। आपने मेरे से कहा इसका टैक्स निकाल दो, मैंने कहा अच्छा 42 लाख इनकम। अब बच्चों मेरे दिमाग में तुरंत जाता है कि आप एज बताओ, तो मैंने मान लिया एज 28 साल है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं बच्चों, इसका आंसर आएगा 11,15,400। ये आंसर है इसका, हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे टैक्स कंप्यूट होगा, तो हमने यहां लिखा टैक्स पेएबल। बच्चों याद रखना है 10 लाख से ऊपर होते ही आप बोलेंगे फर्स्ट 10 लाख। पहले 10 लाख के ऊपर टैक्स 1, 12, 500। ठीक है ना, पहले 10 लाख के ऊपर 1, 12, 500। उसके बाद आपने कहा, मैंने कहा कितनी इनकम ज्यादा है, एक बार कोई बताएगा बच्चों 10 लाख से कितना ऊपर है? 32 लाख, बिल्कुल सही। और इसका बच्चों 30%, ये पहले 9,60,000, 32 लाख का 30%। ठीक है ना बच्चों, एक बार टोटल कर दो। अब ये हमारा आ गया 10,72,500। जो टैक्स आया है उसके ऊपर, क्योंकि रिबेट तो बन नहीं रही इसकी कोई, क्योंकि इनकम तो 5 लाख से ऊपर है। तो आपने मेरे से कहा, अब मैंने कहा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा बच्चों। पहले क्यों नहीं लगाया? अगर किसी का टैक्स ही जीरो बन रहा है तो फिर रिबेट काम क्या करेगी? रिबेट तो उस टैक्स के अमाउंट पे लगती है। टैक्स ही जीरो तो रिबेट भी जीरो। अब अगर टैक्स बना है तो रिबेट भी बनेगी। तो बच्चों 10,72,500 का आप 4% करेंगे तो 42,900 इसमें ऐड कर दो। तो ये बच्चों हमारा आ गया 11,15,400। वही तो है ऊपर आंसर, ये आ गया टैक्स कंप्यूट। ये अब मान लेते हैं कि एक पर्सन की एज 65 साल है, तो कैसे होगा? वो रेजिडेंट है। एक बार मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन 4 टोटल इनकम। बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूं एक बार, टोटल इनकम जो है वो उसकी है 28,50,000। वो पर्सन रेजिडेंट है, एज उसकी 65 ईयर्स है, मतलब सीनियर सिटीजन है। अब मैं पहले ही आपको आंसर बता देता हूं। इसका बच्चों हमारा आंसर है 6,91,600। एक बार कंप्यूट करते हैं। अब सीनियर सिटीजन में पता क्या ध्यान रखना है, पहले 10 लाख के ऊपर टैक्स 1,10,000 होगा। अब 1,12,500 मत लिख देना, क्योंकि वो पर्सन क्या है, सीनियर सिटीजन। तो एक बार कर लेते हैं, देखो आप पहले जस्ट टैक्स पेएबल फर्स्ट 10 लाख, 1,10,000। नेक्स्ट एक बार अब बताओ 18,50,000 का 30%, 5,55,000। बच्चों ऐड कर दो, ये टोटल हो गया 6,65,000। अब ये जो अमाउंट आया है इसके ऊपर लगाएंगे हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो हमने किया 6,65,000, 4%, 26,600। बच्चों ऐड कर दिया 6,91,600। यही तो है टैक्स पेएबल, आएगा आंसर हमारा। अभी एक और इस कैटेगरी में मान लेते हैं बच्चों, एक और मैं मान रहा हूं सीनियर सिटीजन के केस में ही, क्वेश्चन 5 टोटल इनकम। एक बार मैं पूरी 50 लाख मान लेता हूं, क्योंकि सरचार्ज 50 लाख से ऊपर होने पे लगता है। यहां मैंने लिख दिया रेजिडेंट, और एज मान ली 72 ईयर्स है, तो मतलब 80 से कम है, क्योंकि वो भी ऑप्ट आउट स्कीम में ऐसा है। आपने मेरे से कहा आप टैक्स, मैंने कहा टैक्स। बच्चों आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ, पहले 10 लाख पे टैक्स। बिल्कुल, तो यही लिखा पहले 10 लाख के ऊपर। ये मैं आंसर लिख रहा हूं इसका। इसका आंसर आएगा बच्चों 13,62,400। हम लाते हैं इसको, पहले 10 लाख पे 1,10,000,
नेक्स्ट 40 लाख एट द रेट ऑफ 30%, 12 लाख। एक बार टोटल कर देते हैं, बिल्कुल 13,10,000। अब बच्चों इस 13,10,000 का 4%, 52,400। एक बार हम 52,400, 52,400 इसमें ऐड करते हैं तो 13,62,400, डेट इज टैक्स पेएबल। आप देखो आराम से। अब एक बार जस्ट आप आ जाओ क्वेश्चन 6। मैं ना एक बार वेरी सीनियर सिटीजन ले रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिया टोटल इनकम, कुछ भी मान लेता हूं बच्चों। एक बार के लिए मैंने मान ली 19 लाख, और रेजिडेंट है, एज मान लेते हैं 82 ईयर्स। तो वेरी सीनियर सिटीजन हो गया। पहले 5 लाख तक आपको पता है नील होता है, और इवन पहले 10 लाख पे 1 लाख टैक्स होता है। अब इसका एक बार आंसर और लिख लो बच्चों। इसका आंसर आएगा 3,84,800। एक बार लाते हैं। हमने किया टैक्स पेएबल फर्स्ट 10 लाख, जो टैक्स है हमारा 1 लाख, क्योंकि ये पर्सन वेरी सीनियर सिटीजन है। ठीक है ना, रेजिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन। अब आपने कहा, उसके बाद मैंने कहा एक बार डिफरेंस कर दो, बाकी 9 लाख। बचो 30% करेगा कोई बता? हाँ, तो 2,70,000 इसमें ऐड कर, 3,70,000। अब ये जो 3,70,000 है, इसका करो 4%। हाँ, 14,800 इसमें ऐड करो, तो बचो 3,84,800, डेट इज टैक्स पेएबल। एक और ऐसा मानते हैं, फिर डिफॉल्ट वाले करें। आप आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, मैं पूरी स्पीड पे कराता हूँ। मेरी आदत का पार्ट है कि न्यूमेरिकल बच्चे का अच्छा हैंड होना चाहिए। तो एज ए टीचर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो। एक बार देखो बच्चों, क्वेश्चन 7। टोटल इनकम जो है वो मान लेते हैं एक बार 46,30,000। रेजिडेंट मान रहा हूं, एज इसकी 80 प्लस, मैंने 84 ईयर्स मान ली। अगर ये नॉन रेजिडेंट होगा ना, बस इतना फर्क होगा कि उसको सीनियर सिटीजन वाला फायदा नहीं मिलेगा, मतलब वही 2.5 लाख की वाली बात होगी, वही 1,12,500, और कोई अंतर नहीं हो जाता। तो यहाँ आप देखो, रेजिडेंट एज 84 ईयर्स। अब आपने मेरे से कहा कि कितना टैक्स बनेगा। आंसर है बच्चों 12,36,560। हम एक बार कंप्यूट करते हैं, 12,36,560। तो हमने यहाँ किया टैक्स पेएबल फर्स्ट 10 लाख, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट 36,30,000। बचो टैक्स का रेट 30%, तो हमने किया 10,89,000। इसमें ऐड कर दो 11,89,000। अब बच्चों 11,89,000 आ गया, इसका आप कर दो 4%। हेल्थ एंड, ठीक है, 47,560 ऐड कर 12,36,560। ये आपका टैक्स पेबल हो गया। इसका मतलब हमें ऑप्ट आउट में तो टैक्स निकालना आ गया बिना सरचार्ज के। अब बच्चों एक बार हम कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। यहां हमारा सेक्शन अप्लाई हो रहा है टैक्स रेट के लिए 202, और जो रिबेट बनेगी ना बच्चों, वो यहां पर हमारी आएगी सेक्शन 156 सब सेक्शन 2 के अंदर। ऑप्ट आउट वाली 156(1), और इनके केस में 156(2)। खाली सेक्शन 156 ले दे वो भी बड़ी बात है, लेकिन हमें फिर भी अभी तो सीख रहे हैं, तो ध्यान रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार बच्चों बात करते हैं। अब यहाँ पर उस पर्सन की एज में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि एज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो डिफॉल्ट वाले क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 1 मान लेते हैं बच्चों एक बार, ताकि पहले दो क्वेश्चनों में मैं चाहूंगा रिबेट बने। तो यहां पर मैंने मानी कि इस पर्सन की जो टोटल इनकम है वो 5,90,000।
और हमारे से कहा है कि टैक्स निकालो, तो टैक्स हमें पता है 0, 12 लाख तक तो कुछ वो हिलने नहीं वाली इनकम, तो हमने यही किया। अभी मैं बड़ा शॉर्टकट तरीका बता दूंगा, रिबेट के बिना ही हम सीधा निकाल पाएंगे अगर 12 लाख से 1270 के बीच में इनकम है। 12 लाख तक तो 0 ही बनना है टैक्स, 12 से 1270 के बीच में है तो टैक्स कैसे आता है, और उसके बाद तो फिर रिबेट का कंसेप्ट ही नहीं है, फिर तो नॉर्मली कंप्यूट करना है। तो देखो, टोटल इनकम 5,90,000, आपने में से कहा टैक्स पेएबल, मैंने कहा पहले 4 लाख पे नील, फर्स्ट 4 लाख, भले ही रिबेट के कारण 0 हो जाएगा लेकिन एक बार तो कंप्यूट करके दिखाना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट 190 के ऊपर आप करो बच्चों 5%, 9,500। अब ये जो 9,500 रुपीज है, इतने की ही रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि रिबेट होती है लोअर ऑफ, हम लिख भी देते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 156(2), लोअर ऑफ। एक तो जो ये टैक्स कंप्यूटेड है 9500 रुपये, और दूसरा 60,000, तो दोनों में से कम 9,500। अब यहाँ टैक्स पेएबल ही 0 है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैसे लगेगा, तो टैक्स पेएबल को 0 कर देंगे। एक और ऐसा एग्जाम्पल मानेंगे, एज चाहे कुछ भी हो, यहाँ लिखा होता है ना एज 84 ईयर, 54 ईयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता ही नहीं, अलग अलग है ही नहीं कुछ, सारों के लिए सेम। ये समझ आया तो बताओ बच्चों। एक बार मान लेते हैं किसी पर्सन की इनकम 11,90,000, टोटल इनकम 11,90,000। अब आपने मेरे से पूछा कि बताओगे इसका टैक्स कितना आएगा, तो बच्चों मैं यहाँ टैक्स लिख रहा हूं नील, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता 12 लाख तक। तो हमने एक बार चेक किया, टैक्स पेएबल पहले, आप बच्चों ऐसे समझो कि क्योंकि 12 लाख से कम है तो बेटर है कि ऐसे ही जाए, पहले 4 लाख हमने लिखा 0, नेक्स्ट 4 लाख पे 5% से 20,000, यहां तक हम पहुंच गए। अगले 3,90,000 में बच्चों 10%, 39, तो टोटल 59। अब 60 से तो ये कम है, तो आप आ जाओ लेस, रिबेट अंडर सेक्शन 156(2), लोअर ऑफ। तो सबसे पहले तो जो टैक्स कंप्यूटेड है मतलब 59,000, और दूसरा बच्चों 60,000। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने कहा 59,000, दोनों में से जो कम, तो टैक्स पेबल क्या आ गया 0। अब एक ऐसा केस मानेंगे और हम सीधा करने की सोचेंगे कि इनकम 12 लाख और 1270 के बीच में है, मतलब रिबेट तो मिलेगी लेकिन टैक्स हम सीधा भी निकाल सकते हैं, अपनी तरफ से करेंगे अपना दिमाग लगाकर। तो देखो, क्वेश्चन थर्ड, टोटल इनकम 1240। तो मैं एक बार बच्चों पहले आपसे क्लियर करना चाहता हूं, जो रिबेट है ना वो पहले मिलती है और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसके बाद लगता है। अगर 12 लाख से 1270 के बीच में इनकम, तो जितनी 12 लाख से ऊपर इनकम है उतना ही टैक्स बनेगा, मतलब 40,000। 40 से ऊपर वाला टैक्स तो रिबेट में आ जाएगा, वो आना ही आना है। तो टैक्स कितना बनेगा 40,000, और 40,000 का 4% और करो, 1,600 ऐड करो, तो आंसर 41,600। एक बार लाते हैं प्रॉपर अटेम्प्ट करके, समझ गए ना। 12 लाख से 1270 के बीच में है, जितनी इनकम 12 लाख से ऊपर है उतना ही टैक्स है, लेकिन वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से पहले है। उसके बाद उसके ऊपर क्या लगा दोगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितने परसेंट से, 4% से। हम बाद में ये शॉर्ट ट्रिक पता है कब काम आती है, मान लो आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछा है 2 नंबर का और उसने कोई अमाउंट दे दिया है, टैक्स निकालने के लिए कहा है, अब हमें ये शॉर्टकट पता है तो हम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है ना, हमें नहीं क्यों करना इतना बड़ा प्रोसीजर, वहां हमें पता 40,000 टैक्स और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एक बार करते हैं, पूरा प्रोसीजर से करेंगे जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे। बच्चों यहाँ पर ना 3 स्टेप फॉलो होते हैं।
सबसे पहले टोटल इनकम माइनस 12 लाख, बताओ कितनी ज्यादा है। अब आ जाओ दूसरे पार्ट पे, बी, टैक्स ऑन टोटल इनकम। एक बार 1240 पे टैक्स लगाओ। जो 40,000 है उसका 15%, एक तरह से 6,000, और 60,000 वैसे है तो कितनी हो गई, 66,000। अब आप देखो कि क्या बी ए से ज्यादा है। इफ बी ग्रेटर देन ए, देन रिबेट इज बी माइनस ए। तो अगर आप में से पूछेंगे कि रिबेट कितनी होगी, तो मैंने कहा रिबेट 66,000 माइनस 40,000। बच्चों रिबेट का अमाउंट होगा 26,000। और अब अगर आप 66 में से 26 घटा देंगे तो टैक्स वाला अमाउंट हो गया, टैक्स आफ्टर रिबेट 40। हमें पता ही था, हम कर रहे हैं ना बच्चों, 66 माइनस 26, 40,000। और अब इस अमाउंट के ऊपर आपको चार्ज करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। बच्चों एक बार 40,000 का 4% कर इसमें ऐड कर दो, बस ये टैक्स पेएबल है। हमने पहले ही लिख लिया था। ये देखो, आराम से देखो, जो हमने पढ़ा है उसी को अप्लाई कर रहे हैं। अब बच्चों एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो ना मैं रिबेट के अलावा वाला मान रहा हूं, बस लास्ट ही करेंगे, उसके साथ इसको ओवर कर देंगे, फिर अगली क्लास में हम लोग सरचार्ज पढ़ेंगे। तो देखो मैं एक बार पहले यहां लिख रहा हूं, हम मान रहे हैं बच्चों टोटल इनकम है किसी की 25 लाख। 1270 से ऊपर होने के बाद रिबेट का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, कोई लिंक नहीं है। जो टैक्स बनेगा बस उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना। क्योंकि 50 लाख से कम है तो अभी सरचार्ज की भी कोई बात नहीं है। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइड में मैंने मान लिया उसकी टोटल इनकम 25 लाख है। तो आंसर लिख लो बच्चों पहले। आंसर है यहाँ टैक्स पेएबल का 3,43,200। अब आपने में से कहा कि सर इसमें टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स पेएबल। आपको ध्यान है बच्चों कल मैंने क्या बोला था इसके रिगार्डिंग। मैंने कहा था अगर इनकम 24 लाख से ऊपर होना तो पहले 24 लाख, अदरवाइज आप स्पीड कवर ही नहीं कर पाएंगे। पहले 24 लाख, 3 लाख, क्योंकि इसमें कोई एज किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। और 24 लाख से ऊपर कितनी इनकम है, हमने कहा 1 लाख। इसका बच्चों 30%, 30,000। आप टोटल कर लो, 3,30,000। अब ये जो 3,30,000 रुपए है, इसके ऊपर आप लगाओ बच्चों हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से 13,200 ऐड कर दो, 3,43,200। डेट इज टैक्स पेएबल। यही तो है आंसर। ये हो गया बच्चों, ऐसे करना, आराम से देखो समझो जैसे ये है।